हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और आज का मेरा टॉपिक है प्रॉन के अपेंडेजेस। प्रॉन के अपेंडेजेस जो हैं, इनसे संबंधित एक बड़ा प्रश्न परीक्षा में नहीं आता है, लेकिन छोटे छोटे कई प्रश्न इससे बनते हैं। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम इसके अपेंडेजेस की जो है स्टडी करें, ताकि हमारे जो छोटे और स्कोरिंग जो मार्क्स हैं वो हम इसमें ले सकें। जैसा कि मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में प्रॉन से संबंधित जो था उसमें बताया था एक्सटर्नल स्ट्रक्चर उसका और उसके अपेंडेजेस। तो हमें पता है कि प्रॉन जो है वो क्रस्टेशिया का सदस्य है और इसमें जो टोटल बॉडी के सेगमेंट है वो 19 है और उसके हिसाब से ही इसमें 19 पेयर ऑफ अपेंडेजेस पाए जाते हैं। प्रत्येक अपेंडेज का अपना फंक्शन होता है और अपना एक टिपिकल स्ट्रक्चर होता है। तो उसके आधार पर हम शुरुआत से लेते हैं इसके कि फर्स्ट जो अपेंडेज है इसका, जो सिफेलोथोरिक्स वाले भाग में है, वो होता है एंटेना से पहले एंटेन्यूल। एंटेना मैंने इसलिए बोला है क्योंकि एंटेना बहुत कॉमन है। जो हम कॉकरोच के अंदर ग्रास हॉपर के अंदर, बटरफ्लाई के अंदर एंटेना देखते हैं, तो एंटेना शब्द कॉमन है। तो एंटेना से पहले यानी फर्स्ट सेगमेंट में जो अपेंडेजेस होता है उसको कहते हैं इसमें एंटीन्यूल। तो एंटीन्यूल की संरचना यहाँ पर है। अब एंटीन्यूल में जो अतिरिक्त प्रश्न जो बनता है वो यहाँ पर ये देखिए आप, एंटीन्यूल में जो प्रोटोपोडाइट वाला भाग है, प्रोटोपोडाइट मतलब बेस वाला भाग, ये इतना भाग जो है इसका, प्रोटो मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव, ठीक है। तो प्रोटोपोडाइट वाले भाग में हिस्से होते हैं इसके, ये है प्री कॉक्सा, कॉक्सा से पहले का प्री कॉक्सा, यानी कॉक्सा से पहले का प्री कॉक्सा, यानी इसके बाद क्या है, कॉक्सा है जो सिलेंड्रिकल संरचना है, और इसके बाद बेसिस है जो सिलेंड्रिकल संरचना है। प्री कॉक्सा वाला जो भाग होता है ये इसके अंदर बड़ा होता है और चपटा होता है। और इस प्री कॉक्सा वाले भाग में यहाँ आप देख रहे हो ओपनिंग ऑफ स्टेटोसिस्ट, यानी यहाँ पर डॉर्सल साइड में लिखा हुआ भी है, एक गर्त होती है और उस गर्त के अंदर स्टेटोसिस्ट होता है, संतुलन पुटिका। और संतुलन पुटिका की ओपनिंग जो है ये डॉर्सल साइड में है। तो इसका जो एंटीन्यूल है उसका एक प्रश्न स्टेटोसिस्ट से संबंधित होता है। केवल स्टेटोसिस्ट पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रॉन में स्टेटोसिस्ट कौन से वाले भाग में है। तो इसमें एक जोड़ी एंटीन्यूल है, उस एंटीन्यूल का जो प्री कॉक्सा वाला भाग है, इस प्री कॉक्सा वाले भाग में एक गर्त में स्टेटोसिस्ट उपस्थित होता है जिसकी ओपनिंग जो है ये डॉर्सल साइड में होती है। प्री कॉक्सा वाला भाग कैसा होता है, चपटा होता है, चौड़ा होता है। प्री कॉक्सा के ऊपर कॉक्सा जो छोटा और सिलेंड्रिकल भाग है। फिर बेसिस वाला भाग, बेसिस के ऊपर की साइड में यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर दो फिलर है। फिलर को हम याद रखते हैं, फील करना, महसूस करना, यानी स्पर्शांग है। ये इनर फिलर है अंदर की तरफ जिसमें एक फिलामेंट है, जबकि आउटर फिलर के अंदर ये दो फिलामेंट हैं जो सेगमेंटेड हैं। अब प्रश्न उठता है कि अगर एंटीन्यूल का फंक्शन पूरा पूछा जाए तो एंटीन्यूल जो है उसमें संतुलन पुटिका है, तो तैरते टाइम पर एनिमल का संतुलन बनाए रखना, और इन फिलर के कारण ये स्पर्शग्राही हैं। तो एंटीन्यूल का ओवरऑल फंक्शन जो है ये संतुलन का है और किसका है, स्पर्शग्राही अंग है। यहाँ इसकी थ्योरी भी मेंशन है। एंटीन्यूल मुख्य पूर्वी उपांग है। मुख उसका होता है थर्ड सेगमेंट में, मिड वेंट्रल में, तो ये तो फर्स्ट सेगमेंट में है, तो मुख पूर्वी उपांग है। नेत्र व्रंत के आधारों पर जो स्टॉक्ड आइज हैं, इसमें रोस्ट्रम के नीचे स्टॉक्ड आइज होती हैं, इस तरह से ये स्टॉक है और ये कंपाउंड आइज है। तो एंटीन्यूल कहाँ से निकल रहा है, नेत्र व्रंतों के आधार से, जैसे इस वाले भाग से निकल रहा है नीचे से। प्रोटोपोडाइट के तीन भाग हैं, प्री कॉक्सा, कॉक्सा और बेसिस। प्री कॉक्सा वाला जो भाग है ये बड़ा होता है, चपटा होता है। पृष्ठ सतह पर इसके गर्त पाई जाती है जिसमें स्टेटोसिस्ट जो है खुलता है, स्टेटोसिस्ट का छिद्र खुलता है। कॉक्सा बेलनाकार होता है। बेसिस इस पर दो लंबे बहुत से खंडों के बने चाबुक के समान फीलर्स यानी
संस्पर्शक पाए जाते हैं। तो ये हो गया एंटेन्यूल, जिसमें हमें मेन ध्यान रखना है स्टैटोसिस्ट जो प्रीकॉक्सा वाले भाग में है, और इस कारण ये संतुलन का भी काम कर रहा है, और दूसरा ये फिलर के कारण स्पर्शग्राही है। अब हम आते हैं सेकंड सेगमेंट। सेकंड सेगमेंट के अंदर जो अपेंडेजेस है वो है एंटेना। एंटेना, यहाँ आप स्ट्रक्चर देख रहे हो। एंटेना के अंदर जो प्रोटोपोडाइट वाला भाग है वो मोटा होता है, फूली हुई संरचना होती है, क्योंकि इस वाले भाग में प्रोटोपोडाइट वाले भाग जिसके अंदर कॉक्सा और बेस है, प्रीकॉक्सा नहीं है, तो इसके अंदर रीनल यानी एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाया जाता है। उस एक्सक्रीटरी ऑर्गन की प्रेजेंस के कारण ये फूला हुआ भाग होता है, और कॉक्सा वाले भाग में अंदर की साइड में रीनल अपर्चर होता है। क्या होता है? रीनल अपर्चर। तो इसका जो प्रश्न बनता है वो रीनल अपर्चर से बन सकता है कि रीनल या एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहाँ पाया जाता है। इसमें एंटेना के प्रोटोपोडाइट वाले भाग में पाया जाता है, और उसकी ओपनिंग होती है कॉक्सा के अंदर की साइड में रीनल अपर्चर। अब है इसमें एक्सोपोडाइट और एंडोपोडाइट। एक्सोपोडाइट इसमें बड़ा होता है, ये बड़ी संरचना है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, बड़ी संरचना है, जिसमें बाहर की साइड एक स्पाइन, कांटे जैसी संरचना भी है। ये रीनल अपर्चर अंदर की तरफ है, तो ये आउटर स्पाइन है। और एंडोपोडाइट जो है इसमें फिलर है, ये स्पर्शक है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें हमें मेन क्या है एंटेना का, एक तो रीनल अपर्चर का पाया जाना, या एक्सक्रीटरी ऑर्गन का पाया जाना प्रोटोपोडाइट में, और अपर्चर है इसका कॉक्सा वाले भाग में अंदर की तरफ। ये भी मुख पूर्वी अंग है, ये भी क्या है? मुख पूर्वी अंग है, क्योंकि मुख थर्ड सेगमेंट में है। उससे पहले इसमें प्रोटोपोडाइट में कॉक्सा और बेस वाले भाग होते हैं। ये अत्यधिक फूली हुई संरचना होती है, इसमें उत्सर्जी अंग प्रेजेंट होता है। कॉक्सा के भीतर के किनारे पर यह उत्सर्जी अंग एक उत्सर्जी छिद्र के द्वारा बाहर खुलता है। इनके अंदर जो है एक्सोपोडाइट और एंडोपोडाइट नहीं पाए जाते हैं। एक्सोपोडाइट और एंडोपोडाइट पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं। एक्सोपोडाइट जो है ये बड़ा, पत्ती के समान और चपटा होता है, बाहर की तरफ शूक होती है, और एंडोपोडाइट में बहुसंधित फिलर के रूप में पाया जाता है। ये यहाँ आपको बताया। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर। अब हम लेते हैं एंटेना के बाद में आता है थर्ड सेगमेंट। थर्ड सेगमेंट का जो अपेंडेजेस है वो है मैंडिब्यूलेटा। हमने इसका क्लासिफिकेशन पढ़ा था ना, तो उसमें क्या था? मैंडिब्यूलेटा, यानी इनमें मैंडिबल पाए जाते हैं। मैंडिबल जहाँ शब्द आता है मतलब कुछ हार्ड स्ट्रक्चर है जो चबाने या कुतरने के काम आएगा। यहाँ मैंडिबल जो है थर्ड सेगमेंट में माउथ को दोनों साइड से कवर कर रहे हैं, दोनों मैंडिबल जो है उसमें मुख्य जो पार्ट है प्रोटोपोडाइट का वो है कॉक्सा के भी दो भाग हैं। एक ये नीचे का भाग आप देख रहे हो, ये ट्रायंगुलर और खोखला भाग है, ये कहलाता है एपोफाइसिस ऑफ कॉक्सा। और ये ऊपर का जो भाग है इसका, ये कहलाता है हेड ऑफ कॉक्सा। तो मेन पार्ट इसका कॉक्सा है प्रोटोपोडाइट में। उसके बाद उसके ऊपर की साइड में जो हेड है कॉक्सा का, उससे अंदर की तरफ दो प्रवर्ध निकल रहे हैं, दो प्रोसेस निकल रहे हैं। ये है इंसीजर प्रोसेस और ये है मोलर प्रोसेस। मोलर मतलब इसमें इन दोनों में आप दंतुर देख रहे हो। इंसीजर प्रोसेस में लगभग 3 दंतुर डेंटाइन पाए जाते हैं, मोलर प्रोसेस में लगभग 5 से 6 दंतुर पाए जाते हैं। तो इनकी सहायता से, इंसीजर और मोलर की सहायता से जो भोजन एनिमल ले रहा है उसको काटना और उसको चबाने की क्रिया होती है। और इसमें एंडोपोडाइट जो है, एक्सोपोडाइट इसमें नहीं पाया जाता है। एंडोपोडाइट में इसमें ये बेस वाला भाग हो गया और इस पर ये मैंडिब्यूलर पल्प पाई जाती है। और यहाँ पर है कैविटी ऑफ मसल, क्योंकि ये मूवमेंट करेगा ना, भोजन को चबाना है, कुतरना है, तो इसके मूवमेंट के लिए यहाँ पर ये मसल की कैविटी पाई जाती है। तो ये कौन से सेगमेंट में है? थर्ड सेगमेंट में, मुख को दोनों साइड से घेरे हुए। तो ये हो गया मैंडिबल,
और मैंडिबल का मेन फंक्शन हम यहाँ लेते हैं इसकी थ्योरी। ये कैल्सिफाइड संरचना है, यानी थोड़ी हार्ड संरचना है, मुख के दोनों ओर स्थित है, संपूर्ण रूप से कॉक्सा की बनी हुई है। समीपस्थ भाग कॉक्सा का एपोफाइसिस कहलाता है, जो लगभग ट्रायंगुलर होता है और खोखला होता है। दूरस्थ भाग हेड कहलाता है। हेड से दो प्रवर्ध निकले रहते हैं, इंसीजर प्रोसेस और मोलर प्रोसेस। इंसीजर में लगभग 3 डेंटाइन है, मोलर में लगभग 5 डेंटाइन है। हेड के बाहरी किनारे पर 3 खंडों से बना एंडोपोडाइट है और एक्सोपोडाइट नहीं पाया जाता है। तो ये हो गया मैंडिबल, थर्ड सेगमेंट का उपांग। उसके बाद आता है फोर्थ सेगमेंट का उपांग, वो है मैक्सिल्यूला। मैक्सिल्यूला जैसा कि आप देख रहे हो, इसमें पत्ती के समान है, चपटा है और कोमल संरचना है। इसके अंदर भी एक्सोपोडाइट नहीं होते हैं, इसमें भी एक्सोपोडाइट नहीं है। तो इसके अंदर कौन कौन सा भाग है? कॉक्सा है, बेस है और एंडोपोडाइट है। तीनों ही चपटे और लीफ लाइक स्ट्रक्चर हैं। कॉक्सा और बेस का जो अंदर वाली साइड है यहाँ, इसको कहते हैं ग्नेथोबेसिस। क्या कहते हैं इसको? ग्नेथोबेसिस। यहाँ हम लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। ये छोटे होते हैं, पतले होते हैं, कोमल होते हैं, चपटे होते हैं और पत्ती के समान होते हैं। कॉक्सा, बेस और एंडोपोडाइट पाया जाता है, जबकि एक्सोपोडाइट नहीं पाया जाता है और इनके स्वतंत्र सिरों पर शूक होते हैं। इसका काम क्या है? मुख के अंदर जो भोजन चला गया है उस भोजन का परिचालन करना। जैसे हमारे में जो जीभ का काम है, तो वो काम यहाँ पर इसका जो है, यहाँ पर जो है मैक्सिल्यूला का है। मुख के अंदर जो भोजन चला गया उसका परिचालन करना। इसके बाद आता है सेगमेंट 5th नंबर। ठीक है, तो 5th नंबर जो सेगमेंट है उसके अंदर जो उपांग है वो है मैक्सिला। मैक्सिला के अंदर जो खास इसका प्रश्न बनता है वो बनता है स्कैफोग्नेथाइट से संबंधित। ये आप देख रहे हो स्कैफोग्नेथाइट। स्कैफोग्नेथाइट इसके एक्सोपोडाइट वाले भाग को ही कहते हैं। इसका एक्सोपोडाइट जो है ये एक बड़े पंखे के जैसी संरचना है और ये बड़े पंखे के जैसी संरचना मूव करती है, लगातार मूव करके जल धारा बनाती रहती है, जिससे जो जल है वो गिल के ऊपर से फ्रेश वाटर आता रहता है। तो गिल की तरफ फ्रेश वाटर को लाने का काम है इसके एक्सोपोडाइट वाले भाग का, जिसका दूसरा नाम क्या है? स्कैफोग्नेथाइट। तो जो 1 नंबर का प्रश्न है वो कभी कभी केवल स्कैफोग्नेथाइट ही पूछा जाता है और इसका फंक्शन पूछा जाता है। अब हम लेते हैं बाकी चीज़ें इसकी। बाकी जो है इसके अंदर आप देख रहे हो कॉक्सा वाला पार्ट है। ये कॉक्सा के अंदर थोड़ा सा पार्टीशन है, सूचर। फिर बेस वाला भाग है, बेस में अंदर की तरफ ये ग्नेथोबेसिस है। एंडोपोडाइट छोटा भाग है और एक्सोपोडाइट बड़ा भाग है। तो मेन फंक्शन इसका संबंधित है एक्सोपोडाइट से, जो लगातार गिल के ऊपर जल धारा को बनाए रखता है। तो इसका मतलब इसका जो फंक्शन है वो संतुलन करना भी है और श्वसन से संबंधित भी है। तो यहाँ इसका फंक्शन दे रखा है भोजन के परिचालन तथा श्वसन में सहायक, और गिल प्रकोष्ठ में गुजरने वाली जल धारा को ये लगातार उत्पन्न करता है। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। मैक्सिला का मुख के पीछे का भाग है, चपटा, कोमल, पतला, पत्ती के समान है। इसमें कॉक्सा, बेस, एंडोपोडाइट, एक्सोपोडाइट सभी चीज़ें प्रेजेंट हैं, जिनमें से जो मेन इसका पार्ट जो एक्सप्लेन वाला होता है वो क्या है? एक्सोपोडाइट। क्योंकि कॉक्सा इसमें छोटा है किंतु एक अनुप्रस्थ दरार है बीच में, जिससे आंशिक रूप से 2 खंडों में बटा हुआ है। बेस उसके कंपेयर में थोड़ा बड़ा है और अंदर की तरफ 2 शाखाएं जा रही हैं। ये यहाँ जो दिखाया था अंदर की तरफ 2 शाखाएं जा रही हैं बेस वाले भाग से, 2 शाखाओं में विभक्त होता है और ये द्विशाखित ग्नेथोबेसिस कहलाएगा। एंडोपोडाइट छोटा होता है, एक्सोपोडाइट इसमें लार्ज होता है और पंखे के समान होता है।
अब हम आते हैं, ये हो गया सिफेलिक वाले भाग के अपेंडेजेस। 5 कौन कौन से? सबसे पहले एंटेन्यूल, देन एंटेना, देन मैंडिबल, देन मैक्सिल्यूला, देन मैक्सिला। उसके बाद जो भाग आता है थॉरेक्स वाला भाग, सिफेलोथॉरेक्स। थॉरेक्स वाला जो भाग है उसमें शुरू के 3 जोड़ी जो उपांग हैं वो कहलाते हैं मैक्सिलोपीड। मैक्सिलोपीड की क्या खासियत है? एक स्पेसिफिक क्या है इसमें? इनमें एपिपोडाइट पाए जाते हैं, यानी प्रिमिटिव गिल्स पाए जाएंगे तीनों में, जिसमें से पहले वाले में 2 एपिपोडाइट होंगे, दूसरे मैक्सिलोपीड में 1 एपिपोडाइट और 1 वास्तविक गिल होगा, और तीसरे वाले में 1 एपिपोडाइट है जो साइज़ में छोटा होता है। तो इनमें जो स्पेसिफिक है वो क्या है? एपिपोडाइट। एपिपोडाइट से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो एपिपोडाइट कौन से अपेंडेजेस में है? मैक्सिलोपीड में है। यानी थोरेसिक अपेंडेजेस में जो शुरू के 3 भाग हैं, सेगमेंट हैं, वो उनसे निकलने वाले अपेंडेजेस क्या कहलाते हैं? मैक्सिलोपीड। ये डायग्राम है फर्स्ट मैक्सिलोपीड का। यहाँ आप देखो, जैसे मैंने बताया था एपिपोडाइट, ये एपिपोडाइट है। प्रिमिटिव गिल 2 हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, पत्ती के जैसी संरचना। कॉक्सा हो गया, फिर बेस हो गया। एंडोपोडाइट छोटी संरचना है। एक्सोपोडाइट में एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है और एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, और 2 क्या हैं? एपिपोडाइट, यानी कि प्रिमिटिव गिल उपस्थित है। ये है फर्स्ट मैक्सिलोपीड। ये है सेकंड एंड थर्ड मैक्सिलोपीड। पहले हम इनमें भी एपिपोडाइट देख लेते हैं। सेकंड के अंदर भी कॉक्सा वाले आधार से, कॉक्सा वाले से निकल रहा है एक एपिपोडाइट और एक रियल गिल। इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से उपांग में है ये और कौन से पार्ट से अटैच्ड है। और यहाँ पर आप देख रहे हो, ये भी है एपिपोडाइट। क्या है यहाँ पर? एपिपोडाइट। तो तीनों में ही एपिपोडाइट पाया जाता है, यानी प्रिमिटिव गिल पाया जाता है। अब हम सेकंड वाले की संरचना लेते हैं। यहाँ कॉक्सा है, कॉक्सा के अटैच है एपिपोडाइट, एक वास्तविक गिल भी है। कॉक्सा के ऊपर बेस हो गया, और ऊपर जो है एक्सोपोडाइट और एंडोपोडाइट हैं। ये जो आप संरचना देख रहे हो इस तरह से ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर जो अंदर की तरफ मुड़ी हुई है, ये एंडोपोडाइट है, और ये एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर जो है ये एक्सोपोडाइट है। यहाँ एंडोपोडाइट की क्या खासियत है? यहाँ एंडोपोडाइट में 5 हिस्से हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5। हमारे जैसे 5 उंगलियां हैं, तो हम उसके हिसाब से इसको याद रखेंगे। 5 हिस्से हैं। पहला हिस्सा इस्चियम, दूसरा हिस्सा मीरस, तीसरा हिस्सा कार्पस, चौथा हिस्सा प्रोडोपस और 5वां हिस्सा डेक्टाइलस। डेक्टाइल मतलब क्या होता है? अंगुली। तो कौन कौन से हो गए? फर्स्ट इस्चियम, मीरस, कार्पस, प्रोडोपस एंड डेक्टाइलस। ठीक है। तो ये नाम अब हमें आगे जब हम वॉकिंग लेग्स करेंगे तब भी ये नाम हमें याद रखने हैं। तो ये हो गया सेकंड मैक्सिलोपीड। थर्ड मैक्सिलोपीड देखो यहाँ पर आप, थर्ड मैक्सिलोपीड में भी एक एपिपोडाइट हो गया जो कॉक्सा वाले भाग से निकल रहा है, ये एपिपोडाइट। बाहर की तरफ एक फिलामेंटस एक्सोपोडाइट, कॉक्सा के ऊपर बेस, और बेस के ऊपर जो एंडोपोडाइट है इसमें 3 भाग हैं, 1, 2 और 3। पहला जो भाग है वो वास्तव में इस्चियम और मीरस के संयुक्त रूप से बना है, होने से बना है। बीच वाला कार्पस और दूरस्थ वाला जो है ये प्रोडोपस और डेक्टाइलस के संयुक्त होने से बना है। तो ये नाम इसमें भी हमें याद रखने हैं, पर इसमें ये खंड 3 है। पहला जो खंड है एंडोपोडाइट का वो इस्चियम और मीरस के संयुक्त होने से बना है, सेकंड सिंगल है कार्पस, और थर्ड जो है वो प्रोडोपस और डेक्टाइलस के संयुक्त होने से बना है। तो इस तरह से मैक्सिलोपीड के अंदर जो प्रश्न बनते हैं वो एपिपोडाइट से संबंधित बनते हैं, वास्तविक गिल से संबंधित बनते हैं। ठीक है। अब हम लेते हैं आगे, इसमें इसका श्वसन से संबंधित कार्य हो गया। अब हम लेते हैं थॉरेक्स वाले भाग में बाद के जो 5 खंड हैं, 8 होते हैं ना टोटल खंड, 3 तो हो गए मैक्सिलोपीड है,
बाद के जो 5 हैं उनमें वॉकिंग लेग्स जुड़े रहते हैं। वॉकिंग लेग्स में शुरू के 2 हैं उन्हें चिलेट लेग्स कहते हैं, बाद के जो 3 हैं उनमें चिलेट लेग्स नहीं है, सिंपल है। यहाँ मैंने 2 डायग्राम ही बनाए हैं सिंपल, और यहाँ लिखा हुआ भी है 5 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स, फर्स्ट 2 चिलेट लेग्स हैं, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ नॉन चिलेट लेग्स हैं। तो यहाँ पर जो है एंडोपोडाइट या एक्सोपोडाइट के नाम से ना करें, हम यहाँ सीधा शुरू करते हैं कॉक्सा, कॉक्सा के ऊपर बेस, बेस के बाद में ये जो 5 नाम है इस्चियम, मीरस, कार्पस, प्रोडोपस और डेक्टाइलस। इसमें जो प्रोडोपस है ये प्रोडोपस थोड़ा आगे की तरफ आ जाता है और उसके समक्ष है डेक्टाइलस, और प्रोडोपस और डेक्टाइलस से ही चिमटी के जैसी संरचना बनती है। और ये चिमटी के जैसी संरचना का क्या कार्य है? ये भोजन को पकड़ने का काम है, खुद की सुरक्षा का काम है, या आक्रमण करने का काम है। मेल के अंदर जो मेल प्रॉन है उसके अंदर सेकंड पेयर जो चिलेट लेग है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वो मैटिंग के दौरान फीमेल को होल्ड करने में हेल्प करेगा। तो ये इनका डिफरेंस वाला पॉइंट भी है। चिलेट लेग मेल जो है उसके अंदर सेकंड पेयर ऑफ चिलेट लेग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ साथ में ये है नॉन चिलेट लेग, केवल अंतर इसमें क्या है कि इसमें आगे चिमटी के जैसी संरचना नहीं बनती है। तो कॉक्सा, बेस, इस्चियम, मीरस, कार्पस, प्रोडोपस और डेक्टाइलस। तो ये हो गए वॉकिंग लेग्स। वॉकिंग लेग्स के साथ ही थॉरेक्स वाले भाग में पाए जाने वाले अपेंडेजेस हमने कर लिए। अब हम आते हैं, यहाँ ये डिफरेंस दे रखा है इनका चिलेट लेग और नॉन चिलेट लेग का, और क्या फंक्शन है यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं। फीमेल प्रॉन अगर है तो उसमें थर्ड पेयर जो वॉकिंग लेग है उसमें मादा अंदर की तरफ मादा जनन छिद्र होता है। अगर मेल प्रॉन है तो उसमें नर जनन छिद्र होता है फिफ्थ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स में। यानी वॉकिंग लेग्स में अंदर की साइड में जो कॉक्सा वाला जो पार्ट है तो उसमें अंदर की साइड में जो है जनन छिद्र होता है। अगर फीमेल है तो थर्ड पेयर वाले में जनन छिद्र है, और अगर मेल है तो फिफ्थ पेयर वाले में अंदर की साइड में जनन छिद्र है। अब हम आते हैं लास्ट, इसका जो एब्डोमेन वाला पार्ट है। एब्डोमेन में 6 खंड होते हैं। 6 खंड में से पहले 5 खंड में प्लियोपोड्स होते हैं, स्विमिंग लेग्स जिसे कहते हैं। प्लियोपोड्स स्विमिंग में हेल्प कर रहे हैं तो पतवार के समान होंगे। तो यहाँ आप तीनों डायग्राम देखो, इसके अंदर एक्सोपोडाइट और एंडोपोडाइट दोनों जो हैं ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। एक्सोपोडाइट जो है वो एंडोपोडाइट के कंपेयर में थोड़ा बड़ा है। तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है तो पतवार की तरह ये काम करेगा। बेस वाला भाग भी थोड़ा बड़ा है इनमें। अब हम लेते हैं यहाँ पर टिपिकल जो स्ट्रक्चर है, उस टिपिकल जो प्लियोपोड का स्ट्रक्चर है वो यहाँ आप देखो कॉक्सा वाला भाग है, जो उसके ऊपर थोड़ा बड़ा साइज का बेस वाला भाग है, 2 लीफ के जैसे एंडोपोडाइट और एक्सोपोडाइट। एंडोपोडाइट छोटा है और एक्सोपोडाइट बड़ा है। अब हम यहाँ लेते हैं फीमेल। इन फीमेल के अंदर जो प्लियोपोड है, सेकंड और थर्ड नंबर का जो प्लियोपोड है, इसमें अंदर की साइड में पाया जाता है अपेंडिक्स इंटरना। इंटरना मतलब अंदर की तरफ, अपेंडिक्स मतलब अधिवृद्धि। तो ये वृद्धि करा हुआ भाग है, बढ़ा हुआ भाग है जो अंदर की तरफ है। तो इसमें हुक्के जैसी संरचना होती है, और ये जो है ये हुक्के जैसी संरचना है, अपेंडिक्स इंटरना। फीमेल प्रॉन में दूसरे और तीसरे प्लियोपोड में अपेंडिक्स इंटरना पाया जाता है। अपेंडिक्स इंटरना जैसे ये मान लो उसका एब्डोमेन वाला पार्ट है और यहाँ अंदर की तरफ होगा ना अपेंडिक्स इंटरना, तो दोनों साइड के जो अपेंडिक्स इंटरना है ये जनन ऋतु सेकंड और थर्ड प्लियोपोड है मान लो इसके, और ये है अपेंडिक्स इंटरना। तो जनन ऋतु में ये दोनों आपस में अटैच होकर के एक ब्रिज के जैसी संरचना बनाते हैं, और इस ब्रिज के जैसी संरचना पर ये अपने अंडे कैरी करते हैं। तो ये फीमेल के अंदर स्पेसिफिक कैरेक्टर है। सेकंड एंड थर्ड जो प्लियोपोड है उसमें अपेंडिक्स इंटरना पाया जाता है,
जो जनन ऋतु में आमने सामने वाले अपेंडिक्स इंटरना इंटरलॉक होकर के ब्रिज के जैसी संरचना बनाते हैं और एग कैरी करते हैं। वहीं मेल के अंदर जो सेकंड प्लियोपोड है, सेकंड प्लियोपोड जो है मेल के अंदर, उसमें अपेंडिक्स इंटरना के साथ साथ एक और संरचना पाई जाती है अपेंडिक्स इंटरना और एंडोपोडाइट के बीच में, वो है अपेंडिक्स मस्क्यूलाइना। अपेंडिक्स मस्क्यूलाइना, ये मसल से हम याद रख सकते हैं। तो ये अपेंडिक्स मस्क्यूलाइना केवल मेल में पाया जाता है। मेल के कौन से नंबर प्लियोपोड पे? सेकंड पेयर ऑफ प्लियोपोड पर। तो ये भी एक डिफरेंस होता है मेल और फीमेल का, कि उसमें जो फीमेल है उसमें केवल अपेंडिक्स इंटरना है सेकंड और थर्ड प्लियोपोड में अंदर की तरफ, जबकि जो मेल है उसमें सेकंड पेयर ऑफ प्लियोपोड है, उसमें अपेंडिक्स मस्क्यूलाइना वाला संरचना भी पाई जाती है। अब आता है लास्ट सेगमेंट। लास्ट सेगमेंट जो है एब्डोमेन का, उसमें जो अपेंडेजेस हैं उसका नाम है यूरोपोड। उसका नाम क्या है? यूरोपोड। यूरोपोड के अंदर जो है बेसिस और कॉक्सा जो है ये दोनों संयुक्त होकर संरचना बनाते हैं, जिसे कहते हैं सिम्पोड। और इसके ऊपर एंडोपोडाइट और एक्सोपोडाइट है। एक्सोपोडाइट संरचना में थोड़ा बड़ा होता है और एक्सोपोडाइट में एक छोटी सी पार्टीशन लाइन है, सूचर। एक्सोपोडाइट एंडोपोडाइट के कंपेयर में थोड़ा बड़ा है। तो ये हो गया यूरोपोड। और 6 सेगमेंट के बाद में टेल वाले भाग में टेल्सन जैसी संरचना, स्पाइन जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? टेल्सन। तो इस तरह से ये हमने किया वेरियस अपेंडेजेस। कितने? 19 अपेंडेजेस जो हैं जो प्रॉन में पाए जाते हैं। पर सेगमेंट में एक अपेंडेज पाया जाता है। तो इसके नाम और छोटे छोटे कई प्रश्न जो इसमें से बनते हैं एग्ज़ाम में, वो आप इसकी सहायता से आराम से कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।